नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। मार्गशीर्ष महीना यानी अगहन का महीना का कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी व्रत रखा जाएगा इस बार। और इस बार चूंकि 11 दिसंबर शुक्रवार के दिन ये व्रत है। शास्त्रों की माने तो सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और एकादशी की जो देवी हैं, जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था, और माघ शीर्ष की एकादशी के दिन यह देवी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। पद्म पुराण की माने तो एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। साथ ही सभी दुखों का नाश भी करता है ये व्रत। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी का महत्व अद्भुत है, क्योंकि पुराणों की माने तो एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा भी मिलती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत में जो भी आप दान करते हैं, पुण्य फल करते हैं, उसका आपको जन्म जन्मों तक फल मिलता रहता है। और इस व्रत में जप तप दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अब ये उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर आप हर एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, तो आप इस व्रत को रखते हैं तो जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 10 दिसंबर की दोपहर 12:52 से शुरू होगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 दिसंबर की सुबह 10:05 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी। तो व्रत जो आप कीजिएगा, जैसे तो 11 दिसंबर शुक्रवार के दिन कीजिएगा और 12 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक आप पारण कर लीजिएगा, क्योंकि 10 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। क्योंकि 11 दिसंबर का व्रत सभी के लिए अच्छा है, इसलिए चूंकि यहाँ पर सूर्योदय कालीन तिथि मानी जाती है ना, इसलिए एकादशी तिथि इसी दिन व्रत कीजिए। एकादशी तिथि जो उत्पन्ना एकादशी है, इस एकादशी में दसवीं तिथि के दिन ही भोजन अगर आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए लहसुन प्याज वगैरह मत खाइएगा। अगर आप ये व्रत करेंगे तो कुछ नियमों का पालन कीजिएगा। और जब व्रत करेंगे तो भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल का भोग लगाइए, फिर घी का दीपक जलाइए, फिर भगवान की ध्यान करें, उनकी आरती करें और भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। और इस दिन विशेषकर दीपदान का विधान है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन एक तो शाम के समय आप तुलसी के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाइएगा और इस दीपक को जलाने के बाद तुलसी की परिक्रमा कम से कम 7 बार या 11 बार कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए। और साथ ही इस दिन पास के किसी भी मंदिर में एक दीपक जरूर रखाइएगा, क्योंकि इस एकादशी के दिन दीपदान करने का विशेष विधान है। और जब आप द्वादशी को पूजा कीजिएगा भगवान श्री हरि की, तो जरूरतमंद को भोजन का दान देकर ही आप व्रत का पारण कीजिएगा। अगर हम पुराणों की माने तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग में मुर नामक एक राक्षस था। उसको अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था और इन्हीं के दम पर उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और मदद की मांग की। तब भगवान विष्णु जी और मुर दैत्य जो थे उनके बीच युद्ध हुआ, कई वर्षों तक चला। अब राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, इसीलिए वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मूल राक्षस भी भगवान विष्णु का पीछा करते करते गुफा के पास आ गया और भगवान अपनी निद्रा में लीन थे। तभी मूल राक्षस उनको मारना चाहा। जैसे ही राक्षस ने अपना हथियार उठाना, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूल राक्षस का अंत कर दिया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, आप माघ शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रकट हुई हैं, इसीलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में तुम्हारा व्रत सबसे महत्वपूर्ण होगा और आज से हर एकादशी के दिन मेरे साथ तुम्हारी पूजा होगी। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत पूजा करेगा, उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो एकादशी तिथि के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अभी तक तो हमने आपके साथ शेयर की कुछ विशेष बातें जो एकादशी के दिन आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन देखिए, एकादशी तिथि के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए।
एकादशी के दिन जब आप व्रत कीजिएगा तो एक बार ही फल जल ग्रहण करें और भगवान श्री हरि से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा जरूर मांगिएगा। उत्पन्ना एकादशी के दूसरे दिन सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मण को या किसी निर्धन को भोजन आप दान कर सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं और सम्मान के साथ विदा करें, खुद भी भोजन करें। और ऐसा माना जाता है इस व्रत को करने से हजारों यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो एकादशी तिथि के दिन हल्दी के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको लगे कि जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी बढ़ गई है, तब हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाइए। किसी भी तरह का संकट, विपत्ति, परेशानी, नेगेटिव एनर्जी से आपकी रक्षा होगी। और इस दिन जब आप श्री हरि माँ लक्ष्मी की दोनों की ही आराधना कीजिएगा, अकेले श्री हरि की आराधना नहीं करनी चाहिए। तो माँ लक्ष्मी के साथ करेंगे तो धन के साथ सुख ऐश्वर्य भी आएगा। यानी गुरु और बृहस्पति और शुक्र जो है दोनों ही आपके मजबूत हो जाएंगे। आपने देखा होगा हमेशा ही भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं माँ लक्ष्मी। अब इसी बात को लेकर एक बार नारद जी पूछते हैं कि आप तो धन की देवी हैं, आपके बिना तो पूरा जग ही सुना है, फिर आप भगवान का पैर क्यों दबाती हैं? तब माँ लक्ष्मी कहती हैं क्योंकि पुरुष के पैर में, पुरुष जो है वो शुक्र है और महिला जो होती हैं वो होती हैं गुरु। अब महिला के हाथ में गुरु है और पुरुष के पैर में शुक्र का निवास होता है। अगर हम भगवान श्री हरि के चरण दबाते हैं तो शुक्र और गुरु का मिलन हो जाता है और इससे जीवन में सुख होता है, इसीलिए हम चरण दबाते हैं। तो ये सिंपल सी कहानी है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा ही महिलाओं को पति का चरण, किसी भी नित्य दिन तो नहीं आप छुएंगे, हमें पता है, पर व्रत त्योहार करती हैं तो छुआ करें। तो आज हम बात कर रहे हैं चूंकि हल्दी के टोटके की, इस दिन अगर कुछ खास प्रयोग करें तो जीवन के धन की परेशानी समाप्त हो जाती है। देखिए, अगर आपको लगता है आपकी कोई मनचाही मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही लाख प्रयास के बाद भी, तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए इस एकादशी के दिन। क्या करेंगे, एक चुटकी हल्दी एक कागज में रखकर मोड़ ले। आप चाहें तो 5 चुटकी भी ले सकते हैं, अपनी मनोकामना कहें और भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे छिपाकर रख दें। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस हल्दी को निकालकर तुलसी के पौधे में डाल दीजिएगा। वैसे एक और बात, अगर आप इस एकादशी के दिन चूंकि विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तो आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। लेकिन यही जल अगर आप सूर्य के निमित्त तुलसी गाछ में डाल दिया करें तो आपकी तुलसी भी हरी भरी होगी और जीवन में धन की कमी कम से कम कभी नहीं होगी। करके देखें, आजमा के देखें। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।